माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना, जिसका यूज हम लोग आने वाली क्लासेस में बहुत जगह करने वाले हैं। और उस थ्योरम का नाम है बेटा मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। पहले आप फिगर से समझो कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में उसकी दो साइडों के मिड पॉइंट को, थ्योरम क्या करे, उसकी दो साइडों को मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। अगर सपोज दैट ई एंड एफ देयर आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी, तो थ्योरम कह रही है कि अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो क्या होगा। तो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना ई एफ, ये बी सी के पैरेलल हो जाएगी और ये इसके हाफ भी होगी, है ना। नहीं कि मुझे दो रिजल्ट मिलते हैं इस थ्योरम से बेटा। क्या तो को गिवन क्या है, आप पहले ये समझो। गिवन है कि ए इक्वल टू ई बी एंड ए एफ इक्वल टू एफ सी, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। ये थ्योरम, ये आपको थ्योरम में दे दिया गया है और प्रूव कर क्या करना है, ये देखो। टू प्रूव क्या कि ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। और देखो एंड ई एफ आल्सो बी हाफ ऑफ बी सी, ये आपको प्रूव करना है। दो रिजल्ट मुझे चाहिए इस थ्योरम से। तो इसमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, ध्यान से देखो कि वी ड्रॉ वन लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू द सी। एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो सी पॉइंट से पास होगा और ए बी के पैरेलल होगा, है ना। सो ड्रॉ कोई भी लाइन सी एल मान लेते हैं, ये इस तरह से हमने कोई भी लाइन ड्रा किया। ड्रॉ एल पैरेलल टू ए बी passing through सी, जो कहां से पास हो रही है, सी से पास हो रही है। एंड प्रोड्यूस्ड ई एफ, और ई एफ को हमने प्रोड्यूस किया इस तरीके से, इसको हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया। एंड इंटरसेक्ट एट डी, प्रोड्यूस ई एफ एंड इंटरसेक्ट L, line L at point you give the name is a D, understood। तो ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन था कि हमने एक L लाइन को प्रोड्यूस किया जो C से पास हो रही है, और EF को मैंने इस तरह प्रोड्यूस किया, वो D पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, ये तो हो गया एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग प्रूव करते हैं इसको। कैसे, जरा ध्यान से देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा। इस ट्रायंगल को देखो, ए ई एफ या ए एफ ई और सी एफ डी, ये दो ट्रायंगल आप ध्यान से देखो। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में देखो हमें क्या मिलेगा। इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, चलिए चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो यहां देखो एक चीज तो आपको दिख रही ना कि ए एफ है ना, वो एफ सी के इक्वल है ना, कंफर्म। क्यों भैया, देखो हमने लिखा है ना ए एफ इक्वल टू एफ सी, गिवन है आपको थ्योरम में। तो मैं एक तो पॉइंट लिख देता हूं कि ए एफ इक्वल टू सी एफ, रीजन क्या है, गिवन है आपको थ्योरम में, पहले से उसने दे रखा है। एक चीज हो गया। सेकंड थिंग देखो, ये देखो, ये एंगल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, अंडरस्टूड। ये चीज समझ में आ गया। चलिए एक और कंडीशन चाहिए। तो एक कंडीशन में आप ये देखो, एंगल जो ए है ना, इसको नाम अगर हम दे दें 1 और 2, तो एंगल 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स
क्यों भैया अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए? क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था कि एक एल लाइन हमने ए बी के पैरेलल ड्रा किया, इट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट्स क्लियर. सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ ई कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ डी, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए. कंडीशन क्या लगी? ए एस ए. अब देखो अगर ये कांग्रुएंट है तो वी कैन से दैट ई एफ इक्वल टू एफ डी, ई एफ एफ डी के इक्वल भी होगा, है ना, होगा ना. चलिए ये जो ए ई है ना, ई एफ है वो एफ डी के इक्वल हो गया. एक रिजल्ट हमको यहां से मिल गया, एक रिजल्ट मिल गया. दूसरा रिजल्ट हमको मिला, और ये किससे मिला रिजल्ट? बाई सीपीसीटी, ये भी लिखते चलिए, है ना. दूसरा आप कह सकते ना कि ए ई किसके इक्वल है? सी डी के. ध्यान से देखो, ए ई इक्वल टू सी डी, ए बी किससे? सीपीसीटी से. अंडरस्टूड. और एक चीज और देखो कि बट ए ई इक्वल टू ई बी गिवन है आपको पहले से ही, मिड पॉइंट था, है ना. ई क्या था? मिड पॉइंट. सो ए ई इक्वल टू ई बी. So we can say that say EB also be equal to CD. इसलिए बेटा EB होगी ना वो CD के इक्वल हो जाएगी. ये चीज समझ में आ गई. और देखो आगे, EB also be parallel to CD, और EB जो होगा ना वो CD के पैरेलल भी होगा. रीजन सेम रीजन क्या कि AB पैरेलल टू CD, क्योंकि AB क्या है? ए बी सी डी के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ई बी आल्सो बी पैरेलल टू सी डी. सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम. किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो क्या बना देगा? पैरेललोग्राम. यहां तक कंफर्म हो गया. अब अगर पैरेललोग्राम है सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं. इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि ई डी इक्वल टू बी सी. वाई? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना. ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है. और अभी हम लोगों ने देखो निकाला है कि नंबर 1 में कि ई एफ किसके इक्वल है? एफ डी के. ई एफ इक्वल टू एफ डी. ध्यान से देखो, तो ED को हम लोग क्या लिख सकते हैं? EF प्लस एफ डी. ED को हम लोग लिख सकते हैं EF प्लस एफ डी इक्वल टू बी सी. अंडरस्टूड. बट EF एंड FD बोथ आर सेम, तो मैं FD की जगह भी लिख सकता हूं. वी कैन राइट इट इज ए EF. अंडरस्टूड. समझ में आ गया. आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो कह सकते हैं ना 2EF इक्वल टू बी सी, 2EF equal to BC. So therefore EF equal to half BC. तो ये प्रूव हो गया. हेंस प्रूव, एक पार्ट आपका प्रूव हो गया ये कि EF क्या होगा? BC का हाफ होगा. फर्स्ट दिस पार्ट इज ओवर. नाउ अनदर पार्ट. दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या बोला कि एक ये क्या है? पैरेललोग्राम है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि ED आल्सो बी पैरेलल टू BC. वाई? अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ऑलवेज पैरेलल, है ना. सिंस ED एंड BC आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अंडरस्टूड. क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड है. अंडरस्टूड. So if ED parallel to BC, so R we can say that EF, क्योंकि मैंने ये प्रोड्यूस किया था, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है. So EF also be parallel to BC, इसलिए EF BC के भी पैरेलल होगा. तो ये सेकंड कंडीशन हमने प्रूव की. तो ऐसे आपकी मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट हुई. समझ में आ गया? ओके, थैंक यू.